हरिओम। उत्तर कृदंत पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर कृदंत में सूत्र है दिवता त्रि। आज सूत्र कौन सा है? दिवता का मतलब है दु इत यस सा दिवत तस्मात् दिवता। तस्मात् दिवता। डू इत यस सा दिवत तस्मात् दिवता। अर्थात डू है इत संज्ञक जिस धातु का, उस धातु से क्या होता है? त्रि प्रत्यय होता है। समझे कि नहीं? कौन सा प्रत्यय होता है? त्रि प्रत्यय होता है। इसमें भावे अकर्तरी चकार के सबकी अनुवृत्ति आती है, इसलिए भाव अर्थ में और कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। ठीक है भैया? तो जैसे पक्त्रिमम, पाकेन निवृत्तम इति पक्त्रिमम। डूपचस पाके धातु है। कौन सी धातु है? डूपचस पाके। डूपचस पाके में डू की क्या होती है? संज्ञा हो जाती है। सा भी चला जाता है, बचता है केवल पच। क्या बचता है? पच। तो बताओ डूपचस धातु कैसी है? दिवत है कि नहीं है? डकार की संज्ञा, डू की संज्ञा हुई है इसमें कि नहीं हुई? डूपचस में डू की क्या हुई है? संज्ञा हुई। आदिरी टुडवा से क्या हुई है? ये संज्ञा हुई। इसलिए क्या हो जाएगी? ये डुपचस पाके पच धातु कैसी धातु है? दिवत धातु। तस्मात् दिवता धातो किम भवति? त्रिप्रत्यय से। त्रिप्रत्यय में भी का की क्या होती है? संज्ञा हो जाती है। बचता क्या है? त्रि। तो पच त्रि क्या बन गया? अब कुत हो जाता है। चाको का हो जाता है किससे? चोहकु। चवर्गस कवर्गा से झली पदांते। झल परे पदांत में नहीं है, झल परे। तो का हो गया? तो क्या बन गया? पक त्रि। क्या बन गया? अब एक सूत्र है त्रेर मम नित्यम। एक त्रेर मम नित्यम, उसका मतलब त्रेर मप नित्यम। ठीक है ना? 3 पद का सूत्र है त्रेर मप नित्यम। अत्रे पंचमांत है, मप प्रथमांत है, नित्यम क्या है? प्रथमांत है। अत्रे का मतलब है प्रत्यय, प्रत्यय ग्रहणे। त्रि क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। तो तदंत विधि हो जाएगी, जिसे अर्थ क्या होगा? त्रिप्रत्यांतात नित्यम मप प्रत्यय है कि नहीं? त्रिप्रत्यांत से क्या होता है? नित्य मप प्रत्यय होता है। तो त्रिप्रत्यांत कौन हो गया? पक्त्री। पक्त्री क्या हो गया? त्रिप्रत्यांत हो गया। ठीक है ना? पक्त्री। उससे क्या हो जाएगा? मप हो जाएगा। मप में क्या बचे? केवल माँ। तो क्या बन जाएगा? पक्त्री म। पक्त्री आगे सु आएगा, सु को अम हो जाएगा और पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा? पक्त्रिमम। क्या बन जाएगा? ठीक है ना भैया? पक्त्रिमम का अर्थ है पाकेन निवृत्तम इति पक्त्रिमम। पाक के द्वारा जो निवृत्त हो उसको क्या कहते हैं? पक्त्रिमम। पक्त्रिमम ओदनम, है कि नहीं? पाकेन निवृत्तम ओदनम पक्त्रिमम ओदनम। ठीक है भैया? आगे डुवप बीज संताने धातु है। कौन सी है? यहाँ पर भी डुवप में भी डू की क्या होती है? संज्ञा हो जाती है। तो ये भी दिवत है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा? इस यहाँ पर भी त्रिप्रत्यय हो जाएगा और मप होकर के क्या बन जाएगा? पहले त्रिप्रत्यय कर देना। कित है, त्रि क्या है? कृत है। कित है, क्या है? कित। कित होने के कारण संप्रसारण, डुवप में केवल वप बचता है। क्या बचता है? वप। अब संप्रसारण हो जाएगा वज सोपी आजादी नाम से। तो क्या वा को का संप्रसारण होगा? उ। पूर्व रूप होकर जाएगा तो उप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उप। आगे त्रि मिला दो, उप त्रि। क्या? आगे मप होकर के सुकाम होकर के क्या बन जाएगा? उप त्रिमम, है कि नहीं? वापेन निवृत्तम इति उप त्रिमम। उप त्रिमम का विग्रह क्या करना? अर्थ क्या करना? हाँ, वापेन अर्थात बीज संतान से जो निवृत्त हो उसको क्या कहते हैं?
उपत्रिमम। ठीक है भैया, डुक्री करने से भी हो जाएगा तो कृत्रिमम बनता है। क्या बनता है? कृत्रिमम। किसे? डुक्रिय करने। डू की क्या होती है? संज्ञा होती है, इसलिए भी क्या है? डिवत। क्या है? डिवत है। इसकी भी हो करके क्या बन जाएगा? कृत्रिमम। क्या बन जाएगा? कृत्रिमम। गुण नहीं होता क्योंकि त्रि क्या है? कित है ना, कित है तो जैसे क्या हो जाएगा? निषेध हो जाता है, जिससे क्री को क्या नहीं होता? गुण नहीं होता। कृत्रिमम। ठीक है भैया, आगे टिवथो थुच। टिवथो थुच। अब ये जैसे वहां डिवता था उसी तरह टिवथा, मतलब टू इस संज्ञा का यश सा टिवत तस्मात टिवथा। तस्मात टिवता अथुच। कहे तस्मात टिवता अथुच, मतलब टू है इस संज्ञा जिस धातु का, उस धातु से क्या होता है? अथुच प्रत्यय होता है। क्या होता है? तो अथुच प्रत्यय करता है। क्या? जो टिवत है माने टू इस संज्ञा जिन धातुओं का है उन धातुओं से क्या होता है? अथुच प्रत्यय होता है। अथुच में क्या बचता है? केवल अथु। क्या बचता है? अथु। तो देखो टू वे प्रिकंपने धातु, टू वे प्रिकंपने धातु जिसका अर्थ है कंपन, तो टू वे प्री धातु है। टू वे प्री में टू की क्या होती है? संज्ञा होती है। क्या बचता है? केवल वेप बचता है। तो वेप धातु कैसी है? टिवत धातु है। क्या है? टिवत माने टू इत संज्ञक है उस धातु का, इसलिए क्या हो जाएगी? उससे अथुच प्रत्यय हो जाएगा। अथुच में क्या बचे? केवल अथु। तो क्या बनेगा? वेप अथु। मिला दो, वेपथु। सु आएगा, सु वेपथु माने कापता। वेपथु माने कंपनम करोती। वेपथु मतलब है कि नहीं? आगे आगे सूत्र है यज। तो यज याच यत विच प्रच्छ रच्छो नंग एभ्या नंग प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? एभ्या धातुभ्यः परः नंग प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? इन धातुओं से परे क्या होता है? नंग प्रत्यय होता है। किन किन धातुओं से? यज धातु से, याच धातु से, यत धातु से, विच धातु, प्रच्छ धातु से और रच्छ धातु। अब देखो यज धातु से नंग प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? यज्ञ। यज नंग, नंग में क्या बचा? केवल ना। तो यज ना क्या बना? यज ना। अब क्या हो जाएगा? ना को विशुद्ध हो जाएगी यहाँ, और जा है जयोर ज्ञा, क्या बन जाएगा? यज्ञ। सु आएगा, सु यज्ञ। समझे कि नहीं? आगे याच से हो गया तो यांचा। क्या? यांचा कैसे? तो याच है नंग हो गया तो याच नंग, याच न इशुत हो गया, ना को क्या हो गया? यहाँ हो गया, तो क्या बन गया? याच न्या, याच क्या बन गया? याच न्या। आगे और टाप हो गया है भैया, अदंत होने के कारण टाप हो जाएगा। आगे यतना, यतनम यतना, प्रयत्न इसी तरह बनता है। यत धातु से क्या हो गया? नंग हो गया, तो क्या बन गया? यतना। मिला दो, यत्न और सु यत्न प्रयत्न। विष्णा, विष धातु से नंग हो गया तो क्या बन गया? विष्णा। प्रश धातु से हो गया, बिच्छ से हो गया तो विष्णा, और प्रच्छ से हो गया तो प्रश्न। विष से हो गया तो देखो बिच्छ है। अब देखो विच्छ धातु से क्या बनता है? और प्रच्छ धातु से, बिच्छ धातु से विष्णा, प्रच्छ धातु से प्रश्न। अब ये विष्णा प्रश्न कैसे बनते हैं? देखो विच्छ धातु उससे नंग हो गया, ना बचा, बिच्छ ना और प्रच्छ ना। अब क्या होता है? ना जो है अट परे नहीं है, तो सचोटी से क्या हुआ था? जो सा को छा हुआ था वो नहीं होगा। निमित्ता पाए नैमित्तिक कस्याप पे पाया, इसलिए वो चला जाएगा। सा छा क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा, तो सा बचेगा। अच्छा, अब जब छा ही नहीं रहा तो छा को मान करके जो बीच में तुक हुआ था, चा दिख रहा होगा आपको, वो भी क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा? केवल विष। क्या बनेगा? विष ना। मिला दो, विष्णा। इसी तरह प्रच्छ में भी समझ लेना, प्रश्न। ठीक है ना भैया? तो विष्णा प्रश्न। रक्षण
रक्ष धातु से नंग प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? रक्षणा। यहाँ ना को रत्व भी कर देना, क्योंकि का सा संयोगी छा होता है तो सा भी है उसमें, सा से परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? ना को अड़ा हो जाएगा, क्या बनेगा? रक्षणा। सोपो नन स्वप्न, दूसरा सूत्र आया सोपो नन। क्या स्वप धातु से क्या होता है? स्वपा पंचमांत है, नन प्रथमांत है। स्वप धातु नन प्रत्यय से आता है कि नहीं? स्वप धातु से क्या होता है? नन प्रत्यय होता है। तो स्वप धातु से नन प्रत्यय हो गया, नन में क्या बचा? केवल ना। तो स्वप न मिला दो, स्वप्न सुआय सुकर स्वप्न कहे। आगे सय अदादि परस्मै पद धातु है। आगे सूत्र उपसर्गे घोह की, उपसर्गे घोह की, उपसर्गे यानी सोपसर्गक, घोह माने घू संज्ञक जो धातु होगी उससे क्या होता है? की प्रत्यय होता है। ठीक भैया, उपसर्गे सप्तम्यंत है, घोह पंचम्यंत है, की क्या है? प्रथमांत की। तो उपसर्गे माने सोपसर्गक, घोह माने घू संज्ञकात धातु की प्रत्यय। ठीक है ना भैया? सोपसर्गक जो घू संज्ञक धातु होती है उनसे क्या होता है? की प्रत्यय होता है। दादा घोधाप, इससे घू संज्ञा होती है, ध्यान रखना है। दारूपा धारूपा से धातु घू संज्ञा से दाप दैपम बिना, लेकिन दाप और दैप को छोड़ करके। तो क्या हो गया? जैसे उपाधि, क्या दिया? उपाधि प्रधि, ये क्या हो गया? उप आंग पूर्वक धा धातु है, उप आंग पूर्वक धा धातु है। उस धा धातु क्या होती है? घू संज्ञा हो जाती है उससे, दादा घोदाप से है। तो धा रूप घू संज्ञा का है, इसलिए उपसर्गक भी है, उपसर्ग पूर्व में है, इसलिए क्या हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। की में क्या बचता है? का की संज्ञा होती है केवल, अब ई बचता है। क्या बचता है? केवल ई। तो क्या बन गया? भाव में होता है सब, की प्रत्यय की शर्त में होता है भाव में। तो की प्रत्यय हो गया, तो की में बचा क्या? ई। अब आतो लोप से क्या हो गया? धागे आ का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उपा ध ई मिला दो, उपाधि। सु आएगा, सुकरुत सर उपाधि, समझे कि नहीं? इसी तरह से विधि बनता है, बी पूर्वक धा धातु से क्या बनेगा? विधि। प्रधि इसी तरह से है भैया, उपाधि बनेगा। इसे उप आंग पूर्वक क्या बनेगा? धा धातु से करने पर उपाधि बनेगा। अगर आंग को हटा दो, उप और धा धातु से की प्रत्यय कर दो तो क्या बन जाएगा? उपधि प्रधि। समझ गए ना? हाँ, इस तरह से क्या बना लेना? उपाधि, उपधि, प्रधि, आधि, ये सब प्रयोग बन जाते। आधि, ये सब प्रयोग बन जाते। आधि व्याधि बनते हैं ना सर? हाँ, सब ऐसे यहाँ बनते। आगे अच्छा, इसमें उपधि लिखा है, प्रधि उपधि, ठीक है। आए सिद्धांत कम ने उपाधि लिखा लिखा होगा, सब चीज के उदाहरण है, समझ गए ना? इस तरह व्याधि बता दिया हूँ, उपाधि बता दिया हूँ, प्रधि है, सब लिखा ही है। आगे स्त्रियामक्तिम, सूत्र क्या है? कहता भैया स्त्रीलिंगे भावे तीन प्रत्याशा। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग अर्थ की यदि प्रतीति हो, स्त्रीलिंग हो, तभी क्या होता है? भाव अर्थ में तीन प्रत्यय होता है। लेकिन ध्यान रखना, स्त्रीलिंग हो तभी क्या होगा? तीन प्रत्यय होगा। एक तीन प्रत्यांत हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया, जैसे मति इत्यादि में है। तो देखो घयोपवाद, भाव अर्थ में घय प्रत्यय भी प्राप्त रहता है, लेकिन ये घय का क्या है? अपवाद है, क्योंकि घय प्रत्यय चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे सब जगह सभी जगह प्राप्त रहेगा। एक तीन प्रत्यय केवल कहाँ प्राप्त रहेगा? स्त्रीलिंग। इसलिए विशेष विहित होने के कारण एक तीन प्रत्यय क्या है? घय का अपवाद। ठीक है भैया, घयोपवाद, हाँ इसीलिए। तो क्री धातु है, क्री धातु है, क्री धातु से क्या हो गया? तीन प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में, तो क्या बन गया? कृति। कृ तीन में ना चला जाएगा, ती बचे केवल, तो कृति असु कृति ही, स्तुति ही इसी तरह बना देना है। आगे वार्तिक है इसमें, ऋल्वादिभ्यः तीन निष्ठावद वाच्य तेन नत्वम तीर्ण ही, क्या यार? लूनी धूनी पूनी संपदा दिव्या कृप संपद विपत आपत अक्तिन्न पिष्यते संपत्ति ही विपत्ति ही आपत्ति, क्या यार? ये प्रयोग बनते हैं। देखो तो इसका मतलब है कि ऋकारांतात् द्वादिभ्यश्च परः अक्तिन प्रत्ययः भवति, साक्तिन प्रत्ययः निष्ठावत भवति। समझे कि नहीं? अर्थात ऋकारांत से परे, ऋकारांत धातु से परे, अल्वादिभ्यः, ल्वादिगण है एक है, लू से लेकर के लू लवने से ब्री वरणे तक जाता है, वहाँ तक जो धातुएं हैं, ल्वादिगण में जो पठित धातुएं, उनसे परे क्या होता है? तीन प्रत्यय होता है, और वो तीन प्रत्यय निष्ठावत हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्तक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु
अक्ताक्तवतु की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। उसी की तरह क्या होता है? ती प्रत्यय भी हो जाता है। समझे कि नहीं? तो उसका फल यह है कि तकार को नकार, तीन में जो तकार है उसको क्या हो जाता है? नकार। रदाभ्याम निष्ठा। अब अगर रेफ और दकार से परे रहेगा तो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से से हो जाएगा। अगर ल्वादिगण में पठित जो धातु है उनसे परे रहेगा तो लादिभ्या सूत्र है, उससे तकार को नकार हो जाएगा। ठीक है ना भैया? किससे? ल्वादिभ्या एक सूत्र है, उससे परे तकार को नकार हो जाएगा। अगर रेफ और जैसे कीर्णी, जैसे कीर्णी में क्या है? क्री धातु है, उससे क्या होता है? तीन प्रत्यय हो जाता है। उसमें क्या बचता है? ती बचेगा केवल। तो क्या होगा? और रीति धातु से ईर हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो कीर्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीर्ति बन जाएगा। अतः अब चूंकि ती क्या हो गया है? निष्ठा हो गया है। तो रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूरे से रेफ और दकार से परे, तो रेफ से परे है कि नहीं तकार, उसको क्या हो जाएगा? निष्ठा का तकार हो गया वो, क्योंकि निष्ठावत हो गया है। तो ती का ता भी क्या हो गया? निष्ठा का तकार है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसको नकार हो जाएगा। और नाकोड़त्व भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कीर्णी। और लूनी, धूनी, पुनी, यहाँ सब जगह क्या होगा? लू धातु से परे है ती, लू से क्या हो गया? ती हो गया। लू ती, और जो ती का ता है वो क्या हो गया? रेफ और दकार से परे नहीं है, इसलिए रदाभ्याम से नहीं होगा। यहाँ किससे हो जाएगा? ल्वादिभ्या से हो जाएगा। तो ता को क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ल्वादिभ्या से भी तभी होगा जब निष्ठा का तकार रहेगा। तो निष्ठावत हो गया है ती, इसलिए क्या हो? निष्ठा का तकार हो गया, जिससे नकार हो जाता है, जिससे लूनी बन जाता है, पूनी बन जाता है। लूनी, धूनी, पूनी। ठीक है ना भैया? लूनी ही मने छेदनम, धूनी ही मने कंपनम, पूनी ही मने पवित्रता इत्यर्थ। समझे कि नहीं? पूनी ही मने पवित्रता। संपदादिभ्या क्विप, संपदादि गण में पठित जो धातु है उनसे क्या होता है? क्विप प्रत्यय हो जाता है। ठीक भैया? संपदादिभ्या क्विप, संपदादि गण में पठित जो धातु है उनसे क्या होता है? तो संपत, समपूर्वक पत धातु, उससे क्विप प्रत्यय हो गए तो संपत बन गया। विपूर्वक पत धातु है तो विपत बन गया। आंग पूर्वक पत धातु है, क्विप प्रत्यय होकर के सर्वपारी लोप हो जा रहा है, क्विप कहाँ है? तो आपत बन गया। तो संपत, विपत, आपत। ठीक भैया? अक्तिन्नपि इष्यते, कहे अक्तिन प्रत्यय भी संपदादिगण में जो पठित है उनसे अक्तिन भी इष्ट है, अक्तिन प्रत्यय भी होता है। तो क्या बन गया? संपत से अक्तिन प्रत्यय हो गया तो क्या बन? संपत्ति। विपत से अक्तिन प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? विपत्ति। आपत से हो गया तो आपत्ति। तो संपत्ति, विपत्ति, आपत्ति। तो चाहे संपत, विपत, आपत कहो, चाहे संपत्ति ही, विपत्ति ही, आपत्ति ही बोलो, सभी का एक ही अर्थ है। ठीक है भैया? भाव में ही हो रहा। आगे सूत्र है दूसरा, ऊति, यूति, जूति, साति, हेति, कीर्तयश्च। ये सूत्र है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतने ही पढ़ा रहे हैं, इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।